मई 2003 में मुझे बाइन पिका धमनी विस्फार के टूटने के कारण सबराचोनोइड रक्तस्राव हुआ था। यूसी रात पिका एन्यूरिज्म को चैरिटी कैंपस विराचो क्लिनिकम में कुंडलित किया गया था। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए एक प्लेटिनम बोल को कमर के ऊपर से धमनी विस्फार में धकेल दिया जाता है। इस एंजियोग्राफी के दौरान दाहिनी और एक औसत दर्जे का धमनी विस्फार पाया गया। 2 महीने बाद जुलाई 2003 में इस दाहिने मधी धमनी विस्फार को क्लिप किया गया। एक खुली खोपड़ी के ऑपरेशन में धमनी पर एक टाइटेनियम क्लिप लगाया जाता है और मधी धमनी विस्फार को इसके साथ बंद कर दिया जाता है। ताब में 3 सप्ताह तक बार्लिन स्पंदाव में हाइवल क्लिनिक में पुनर्वास उपचार में था। मार्च और अप्रैल 2004 में मुझे कुंडलित पिका एन्यूरिज्म के कारण ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक हुआ था। बाइन कुंडलित पिका धमनी विस्फार को क्लिप कराने का निर्णय लिया गया। यह मई 2004 में हुआ था। 27 मई 2004 को मैं विराचो आया। 28 मई 2004 को सर्जरी और 10 जून को मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिहा कर दिया गया है और मैं भगवान और चैरिटी कैंपस विराचो क्लिनिकम के वार्ड 2 के डॉक्टरों और नर्सों का बहुत आभारी हूं। दुर्भाग्य से पिका एन्यूरिज्म को अब क्लिप कर दिया गया है, लेकिन सर्जरी के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की नसों का पेरेसिस पक्षाघात हो गया। निगलाने और बुलाने में इन समस्याओं के साथ बेन तरफा वोकल फोल्ड पक्षाघात, 4 पैरेसिस, ग्लोसोग्रासानी तांत्रिका एक्स प्लस हाइपोग्लोसास जी प्लस वेगस EKS प्लस सहायक ची, साथ ही हथौदा कथिन वर्तमान में दावा प्रतिरोधी सिरदर्द। The 19th of June 2004 ऐसी जून 25, 2004 में सिरादार्ड का इलाज कराने के लिए क्वीन एलिजाबेथ हर्जाबर्ग इवेंजेलिकल अस्पताल में एक भर्ती मरीज था। जून 25, 2004 से मैं घर वापस आ गया था और उम्मीद कर रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जटिल होम्योपैथ टिंकरिंग सिरा दर्द के खिलाफ बेहतर है और ओपिएट्स या लिडोकेन इन्फ्यूजन की तुलना में अधिक अनुशंसित है। लगभग 6 महीने से 3/4 साल के बाद पेरेसिस बेहतर था। मैं निशा के अनुसार अच्छा कर रहा था परिस्थितियां। जून 2010 और पिछले रविवार 5 दिसंबर 2010 को मुझे TIA की समस्या हुई और मैं विवांतेस क्लिनिकम फ्रेदारिकशेन गया। 8 दिसंबर 2010 को एक MRI किया गया और एक नया औसत दर्जे का धमनी विस्फार पाया गया। आगामी 10 दिसंबर 2010 को पुष्टि के लिए एंजियोग्राफी की गई। न्यू मीडिया एन्यूरिज्म और न्यू पिका एन्यूरिज्म दोनों पे गए। मैं सप्ताहांत में अस्पताल की छुट्टी पर था और मुझे सोमवार 13 दिसंबर 2010 को विवांतेस क्लिनिकम फ्रेडरिकशेन के न्यूरोसर्जरी विभाग में प्रोफेसर मोस्कोप के सामने पेश होना था और एक आंतरिक रोगी के रूप में भर्ती होना था। ईसा ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं बहुत थक गया था और मुझे लगा कि मैं 2003 और 2004 में सब कुछ झेल चुका हूँ। अब मैं होशियार हो गया हूँ। पिका एन्यूरिज्म को कुंडलित किया जाना चाहिए। प्लेटिनम तार को वंक्षण धमनी के माध्यम से धमनी विस्फार में कुंडल तक धकेला जाता है। एक स्टेंट को मस्तिष्क धमनी में धकेलाना पड़ सकता है ताकि रक्त प्रवाह सुनिश्चित रहे और कोई थक्का न जामे। मुझे कम से कम 1 वर्ष तक रक्त पातला कराने वाली दवाएं निगलानी होंगी। हालांकि रक्त को पातला कराने वाली दवाओं से ऑपरेशन कराना संभव नहीं है, इसलिए औसत दर्जे का धमनी विस्फार पहले ही काट दिया जाता है। शुक्रवार 17 दिसंबर 2010 क्लाइपिंग की तारीख है, यानी सर के साथ बड़े ऑपरेशन को खोलाना आदि। वह मैं पूरी तरह से अलग हूँ। मेन मीडिया क्लिपिंग से बच गया प्रोफेसर दो को बहुत धन्यवाद। फ्रेडरिकशेन में विवांतेस क्लिनिकम से मॉस्को। फ्रेडरिकशेन के विवांतेस क्लिनिक के न्यूरोसर्जरी विभाग में मेरे साथ इतना अविश्वसनीय व्यवहार कभी नहीं किया गया। प्रोफेसर दो मॉस्कोप और उनकी पूरी टीम सबसे जटिल प्रश्नों में भी मदद कराने का अविश्वसनीय प्रयास करती है। महान अपा का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बच्चा हुआ है और बेहद जातिल है वह नया बायान पिका एन्यूरिज्म है, जिसे 2004 के पेरेसिस के कारण हटाया नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुंडलित कराना लगभग असंभव है। पिका धमनी के वाल 1 मिमी मोटी होती है और यहीं से नए पिका धमनी विस्फार की उत्पत्ति होती है। सब बेहद कठिन। मैंने मदद के लिए जर्मनी के प्रमुख न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट को कुछ ईमेल भेजकर मदद मांगी थी। मुझे बहुत अच्छे और उपयोगी पत्र मिले। प्रोफेसर डो एसन मेन अल्फ्रेड क्रुप अस्पताल के रेने चेपोत पिका एन्यूरिज्म को लपेटेंगे। मार्च 16, 2011 को मैं 0317 को एसन की यात्रा करूंगा। कुंडलित कराना है। मैं बेहद उत्साहित हूं और उम्मीद कराता हूं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरे उठे जाना और चिंता निराधार थी। प्रोफेसर 2 चैपोत ने पिका एन्यूरिज्म को खूबसूरती से लपेटा और एक स्टेंट भी लगाया। मैं फिर से ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।